हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड और नॉट इन कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या था, हमारा 2 जगह लेओवर था। फर्स्ट कुवैत में था और सेकंड हमारा पेरिस में था। हमने जो फ़्लाइट बुक करी थी ना, वो हमने बिना किसी कंसल्टिंग के करी थी। हमने किसी से कंसल्ट नहीं करा था। हमने देखा कि मेरे हस्बैंड का वीज़ा आ गया, मेरा वीज़ा आ गया है, फटाफट फ़्लाइट बुक करते हैं इससे पहले कि प्राइस फ्लक्चुएट हो। ऑल ऑफ सडन हमने फ़्लाइट बुक कर ली। उसके 2 दिन बाद जस्ट हमारे पास पूरा टिकट बनकर आ गया। उस टिकट में लिखा था ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मे रिक्वायर्ड, मे नॉट रिक्वायर्ड। हमने फिर एम्बेसी को कॉल करा। पहले तो हमने उस जिस साइट से बुक करा था हमने उनको कॉल करा और हमने इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में भी ज़रूरत हो सकती है आपको, आप एक बार एम्बेसी से पता कर लो। तो हमने क्या किया, हमने एम्बेसी को कॉल करा। उन्होंने कहा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे। बट इन केस फिर एक ना मैंने 2-3 यूट्यूब पर वीडियो देखा तो उसमें लिखा होता अगर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते तो वो आपको वापस भेज देंगे। अब एक और कन्फ्यूजन हो गई थी, तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया जो कि वो डेली ट्रैवल करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आपका पेरिस में और कुवैत में है तो आपको 2 जगह लेओवर है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा। अब हम और टेंस्ड हो गए थे इस केस में कि अब क्या करें, बिकॉज़ हमारे पास इनफ टाइम नहीं था। हमारे पास हार्डली 15 डेज़ था जिसमें हमें सब कुछ करना था। हमें पैकिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम माइंड में थे जो हमें कंप्लीट करने थे। तो हमने 1-2 ट्रैवल एजेंट से बात करी तो उन्होंने कहा चाहिए होगा। मोस्टली लोगों ने देखो हमें डराया, फ्रैंकली मैं बोलती हूँ, बहुत लोगों ने हमें डराया कि चाहिए होगा, आप ऐसे-ऐसे कर लो, हम करवा देंगे वगैरह वगैरह। इन सब चक्करों में हमारा 1 हफ़्ता बिल्कुल ही वेस्ट गया। तो हमने क्या किया इस केस में कि हम दोनों ने ना दूसरों की बातों में ना आने से अच्छा हमने खुद से रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो हमने पहले तो एम्बेसी में बात करा, तो उन्होंने कहा कि देखो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कनाडा का वैलिड वीज़ा है, आप दिखाओगे आप वहाँ से पास हो जाओगे, इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। फिर आता है पेरिस की बात। देखो कुवैत का तो क्लियर हो गया कि नहीं चाहिए, उसके बाद आता है पेरिस का। पेरिस के साइट पे जब मैं गई तो उन्होंने लिखा था अगर आपके पास कनाडा और यूएस का वैलिड वीज़ा है तो उस केस में आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट मीन्स ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा दोनों माइंड, यहाँ पे हमारे दोनों डाउट थे वो दोनों ही क्लियर हो गए। लेकिन उस लड़की ने एम्बेसी में जहाँ हमने कॉल करा उसने हमें एक चीज़ और बोला कि अपने तीनों बोर्डिंग पास ना वहीं एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लेना ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको बोर्डिंग पास लेने में। तो हमने जैसे जैसा उसने बोला था हमने वैसे वैसे किया। हम वहाँ पे गए काउंटर पे, हमने कहा कि हमें तीनों बोर्डिंग पास दे दो। अगर आप उनको पोलाइटली तरीके से बोलोगे तो वो आपको जो भी आपको दिक्कत होगी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने हमें तीनों बोर्डिंग पास ही दे दिए थे। तो इससे ना हम जब कुवैत में गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। पेरिस में भी हमारा बहुत अच्छे से इमिग्रेशन क्लियर हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस मत होना, अपनी रिसर्च ज़रूर करना। अपनी रिसर्च करने से क्या होता है ना, आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, दूसरा आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि आप और लोग आपको बोल दें, आप डर के मारे फिर उस चीज़ में आओ, फँस जाओ। इट्स बेटर है कि लोगों की भी सुनो। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, वो भी अपनी जगह गलत नहीं होंगे। बट अपनी भी चीज़ें करो, अपनी भी रिसर्च करके चलो। तो इसी वजह से हमने रिसर्च करा और हम नहीं पछता रहे। हम आराम से बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हमने ट्रैवल किया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमने जिस साइट से बुक करा था, तो जब हम एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने 2 मिनट के लिए हमें टिकट देने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले हम कुवैत एयरवेज़ को कनेक्ट करेंगे बिकॉज़ आपका लगेज यहाँ पे तो 2 है, नेक्स्ट वाले में 1 है। अब कैसे करें इसके केस में? तो उन्होंने फिर कुवैत को मैसेज करा और सोचो लकली इंस्टेंट उन्हें मैसेज आ गया और हमें टिकट मिल गई थी आराम से। तो हमने तो हैसल फ्री, ट्रबल फ्री ट्रैवल करा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ट्रैवलिंग में। एयरपोर्ट, एयरलाइन सब कुछ अच्छे थे, सारे सपोर्टिव थे। तो अगर आप भी ट्रैवल करते हो और अगर आपके पास भी कनाडा का वैलिड वीज़ा है
तो आपको भी कुवैत में और पेरिस में, मैं इन दो का तो बता रही हूँ क्योंकि सब कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, मैं सबका तो नहीं कह सकती, बट हाँ अगर आपका कुवैत में और पेरिस में लेओवर है और आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आज का टोटल वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।